इसे ठीक करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि आप भी जब असेंबल करोगे तो ऐसी सिचुएशन में आप भी आ जाओगे कि भाई डिस्प्ले तो ठीक नहीं आ रही है, आप उससे सॉफ्टवेयर मंगाओगे क्यों। और सॉफ्टवेयर मंगाने के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ साथ में नुकसान भी है। नुकसान ये है कि बोर्ड में वायरस पहले से ही आ जाता है अब पेन ड्राइव के थ्रू, उनके कंप्यूटर वाले वायरस, जिस कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर आपको दिया होता है। देखो हर एक आदमी कीड वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करता, एंटीवायरस रखता है अपने उसमें। विंडोज़ डिफेंडर का एंटीवायरस वायरस है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास परचेज्ड वर्जन नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो वायरस वाले पीसी में से आपको सॉफ्टवेयर भेज दिया, वो आपने वो कर लिया, पेन ड्राइव में डाल दिया। अब वो वायरस वाला सॉफ्टवेयर से इसमें आपने वो इंस्टॉल कर दिया, वायरस भी इंस्टॉल कर दिया सॉफ्टवेयर के साथ। कुछ दिन चलने के बाद वो बंद हो जाएगा बोर्ड, तब मेरी फाइल काम आएगी आपको डेड बोर्ड पे। कौन से बोर्ड पे? लाल इंडिकेटर वाली बोर्ड पे पेन ड्राइव काम नहीं आएगा, समझे। काम आएगा तो वो फाइल जो मैंने ऑलरेडी इसकी ले रखी है, ठीक है। तो अभी हम ये करते हैं कि सॉफ्टवेयर किए बिना इसे कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। एक तरीका तो है कि आप यहाँ से ओपन करके रिमोट से ठीक कर लो उसको, ठीक है, वो तरीका हम बता देते हैं आपको। दूसरा तरीका होगा कि आप इसे मैनुअली ठीक करें, कुछ रेजिस्टेंस हटाकर कुछ लगाकर, ठीक है। तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या इसमें वो फैसिलिटी हमें मिल पाती है। हर एक टीवी के साथ सर्विस कोड आता है, ओके। सो वी डोंट नो द कोड फॉर दिस टीवी, मे बी इनपुट प्लस 208 हो या इनपुट प्लस 2580 हो या कुछ भी हो सकता है, मेनू 1147 हो सकता है। तो हम पहले शुरू करते हैं जो ज़्यादातर होता है उससे, तो सोर्स बटन दबा के 208 दबाते हैं, खुल गया। तो सोर्स और 208 करने से यहाँ पर ये ऑप्शन खुल गया। अभी एक और ऑप्शन हम सही कर लेते हैं इसमें, क्योंकि जनरल सेटिंग में ये हमेशा ऑफ मोड पे है, ठीक है ना। जनरल सेटिंग में ये ऑफ मोड पे है, हमें क्या करना है, सेकेंडरी पे है ना, सेकेंडरी मतलब पावर ऑन स्टेटस जो है इसकी सेकेंडरी है। हम इसको क्या करेंगे, मेमोरी, ओके। और दूसरा पावर ऑन लोगो जो है, इसमें लोगो दे रखा है नीचे से तीसरा, नहीं लॉग है वो, ठीक है, लोगो नहीं दिया है, ओके। तो हम उसको छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। टेस्ट पैटर्न कभी भी चालू नहीं करना है, ओके। चालू कर दिया तो बंद करने का वीडियो आप देख चुके हैं कैसे बंद करना है। सो अभी हम यहाँ से निकलते हैं एग्जिट बटन से, अब नीचे आते हैं पैनल सेटिंग पे, ठीक है। पैनल सेटिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं या नहीं है। देखो पैनल टाइप है 1366-768 जो कि ये है, ओके। अब यहाँ पर LVDS T1 क्या है, 8 बिट T1 ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसे ऑफ करके देखेंगे पहले, तो क्या हो गया, ठीक हो गया। तरीका ये है, हम दोबारा से इसे वही मोड पे कर देते हैं, ठीक है। पहले हम कर देते हैं इसको ऑफ और दिखा देते हैं कि इसको इसमें स्टोरेज रहती है कि नहीं। एग्जिट करते हैं, ओके, इसमें से एग्जिट, पावर ऑफ स्टैंड बाई करते हैं, सेटिंग डाउन। अब पावर ऑन करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व रहती है या मेमोरी में से हट जाता है, वो भी देखना है हमें। तो ये चालू करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट टीवी नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है। अभी दोबारा से हम एक और काम करते हैं कि इसमें ख़राब कर देते हैं इसे वापस, जैसा था वैसा ही। एक तरीका तो आपने देख लिया रिमोट से सेटिंग का, दूसरा तरीका है मैनुअली। अगर जो आपके पास सर्विस मोड ना हो या कोई ऐसा मोड रखा हो जो आपके पास ना हो, कोड्स, ठीक है, तो उसे कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए है अब देखो सोर्स बटन और 208 दबा के हम ओरिजिनल कर देते हैं अभी पहले इसको, ठीक है। सोर्स आया नहीं है, सोर्स लाना है पहले 208, ठीक है। और इसे हम दोबारा से वैसा ही कर देते हैं जैसा था, ठीक है। इसे ऑन कर देते हैं, रिमोट भी जोरदार है बहुत, हाँ। 8 बिट T1 ऑन, ठीक है।
अब इसे हम मैनुअली ठीक करेंगे, इसे पावर ऑफ करके ऑन करके बता देते हैं आपको कि अभी लास्ट से आउट रहता है कि नहीं। पहले हम दिखाना चाहते हैं फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, ये ऑन किया हमने। सो अभी आप देख सकते हैं स्मार्ट टीवी में कलर प्रॉब्लम है, पूरा चालू करके दिखाते हैं, फिर हम मैनुअली इसको ठीक करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये कलर का प्रॉब्लम दिख रहा है ना आपको, कलर व्यवस्थित नहीं है। तो अभी हम इसे ठीक करके दिखाते हैं आपको कि कैसे ठीक करना है। उससे पहले मैं बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ इसके टिकॉन में किस तरह से ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे एलवीडीएस जो इनपुट हो रहा है वो क्या फॉर्मेट में, जेडा फॉर्मेट में। ओके, हमें अभी क्या करना है, एलवीडीएस जो इन हो रहा है उसे वैसा फॉर्मेट में आउटपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ से तो हम चेंज कर कर सकते हैं जो हमने आपको बताया सर्विस मोड से। मदरबोर्ड में जो चेंजेस करोगे आप उसे हमने करके बता दिया आपको। अब लेकिन अगर जो आपके पास सर्विस कोड ना हो, ये चेंज नहीं कर सकते आप जो मदरबोर्ड से इनपुट हो रहा है एलवीडीएस तरफ। उसे ठीक करने का तरीका होगा कि हम या तो इसकी एक नंबर की पिन को 3.3 वोल्ट दें। ठीक है, ये जो कि ग्राउंड होगा, या तो ग्राउंड रजिस्टर निकालना पड़ेगा या ओपन होगा। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता है, वो कनेक्टेड नहीं होगा। तो वो अगर जो आपने नहीं किया तो ये जो मैपिंग जैसा फॉल्ट दिखेगा। तो आप ये 3.3 इस पिन को दे दो, पिन नंबर 1 ऑफ दिस आईसी। कौन सी आईसी है? HKTH01। ओके, और दूसरा तरीका है पिन नंबर 48। इस पे 2 रजिस्टर लगे होंगे। ठीक है, एक होगा R12 जो कि लगा हुआ होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ होगा। ठीक है, और ये वाला रजिस्टर नहीं हो। ठीक है, ये ओपन होगा और ये लगा हुआ है। आपको क्या करना है, ये रेजिस्टेंस निकाल देना है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ लगा देना है। ओके, तो क्या होगा, 3.3 वोल्ट यहाँ पर 48 नंबर पिन पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो जेडा इनपुट आउटपुट वैसा निकलेगा। ठीक है, तो हमने 3 तरीके बताए। एक तो मैनुअली जो कि यहाँ से चेंज करके आप मदरबोर्ड से ही सर्विस मोड से चेंज कर रहे हैं। दूसरा तरीका है 3.3 वोल्ट हम एक नंबर पिन को दें। तीसरा तरीका है 48 नंबर की पिन को 3.3 वोल्ट। ठीक है, तो ये 3 तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही यूज करना है। ये 3 में से कोई एक। आपने ये दोनों काम नहीं करना एक साथ। 3.3 यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, ऐसा नहीं करना। 3.3 यहाँ दो, या तो इधर दो, या सर्विस मोड से ठीक करो। ओके, अब देखो यहाँ पर करीब में आ जाओ कि हमें करना क्या है। इधर अभी जो इनपुट हम दे रहे हो ना, हाँ, वो जेडा फॉर्मेट में, इसलिए जेडा पे जंपर लगा हुआ है। ओके, अभी वैसा आपको करना है, मतलब क्योंकि पैनल आपकी वैसा पैनल है। तो क्या करना है कि ये जो जंपर है ना, इसे उठाकर यहाँ रखना है। ओके, सिंपल है। ये जंपर अब यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, जो नंबर है R12 लोकेशन नंबर पे जो जंपर है उसे निकाल कर R16 पे ले जाना है। ओके, एकदम सिंपल है। अभी हमने किया 3.3 वोल्ट, ये पिन नंबर 48 को दे दिए। ओके, या तो मैं एक नंबर पे 3.3 वोल्ट दे देता, इस पिन पे 3.3 वोल्ट, उससे भी ठीक किया जा सकता है, जो कि पिन नंबर 9 के साथ कनेक्टेड है। R408 पे यहाँ पर दे सकते हो या तो आप। ठीक है, या इस PF के इस एंड पे आप 3.3 वोल्ट दे सकते हो। ठीक है, या तो आप यहाँ पर 3.3 वोल्ट R408 के इस एंड पे। ओके, तो इसे भी ठीक किया जा सकता है। एट ए टाइम वन ऑफ द चीज़ करना है आपको, एक चीज़। ठीक है, या तो आप सॉफ्टवेयर से करेंगे तो सॉफ्टवेयर रखो, अगर जो आप इससे करना चाहते हैं तो ये जो जगह है यहाँ पर 3.3 वोल्ट दो, या अगर जो इस रजिस्टर को शिफ्ट करके करना चाहते हो तो ये रजिस्टर निकाल के यहाँ लगाओ। ओके, सो अभी हम
चेक कर लेते हैं कि ये हमारा फार्मूला नंबर 2 और नंबर 3 काम किया है कि नहीं। नंबर 3 से भी वही सेम होगा जो हम अभी यहाँ पर R12 और R16 के लोकेशन को चेंज करके किया है हमने। अभी हम देख लेते हैं हमने जो काम किया था, ठीक है, रजिस्टर शिफ्टिंग का। उसके बाद ये टीवी में कलर की वो जो बीमारी थी वो ठीक होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट टीवी लिखा हुआ गया, ओके, और जो कलर जो प्रॉब्लम दिख रही थी इसमें वो भी सॉल्व हो गई। ओके, तो 3 तरीके हमने बताया आपको, 3 में से एक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट, ब्राइटनेस फुल है जितनी थी। ओके, सिर्फ हमने इसकी जो लाइफ बढ़ाने का काम किया है इसमें।